नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप मेथड 4 ये कह सकते हैं, मेथड 4। फर्स्ट वाज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेकंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, थर्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये क्या होता है वो समझते हैं। A differential equation of the form dy by dx plus px into y is equal to qx, where p of x, q of x are functions of independent variable x or may be constants is called linear differential equation। जब भी इस फॉर्म में हमको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे, dy by dx का कोएफिशिएंट 1, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इनटू टर्म ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और दे में बी कांस्टेंट। सिंपल है, इसको ऑब्जर्व करना। एक बार ये इक्वेशन पहचान में आ जाए तो इसको सॉल्व करने का मेथड टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल 1, ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको अपनी तरफ से एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड में। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय e पावर इंटीग्रल px dx, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिला इस तरफ e पावर इंटीग्रल px dx ब्रैकेट dy by dx प्लस px y इज इक्वल टू इंटीग्रल px dx इन qx। ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब ये जो टर्म है, ये टर्म को यदि हम रीराइट करें इसको, तो दैट इज, ब्रैकेट के साथ ओपन कर लेते हैं, e पावर इंटीग्रल px dx इंटू dy by dx प्लस इसको लिखते हैं y इंटू e पावर इंटीग्रल px dx इंटू px। ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है e पावर इंटीग्रल px dx इंटू qx। अब ऐसा लिखने के बाद ये जो टर्म दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को यदि ध्यान से देखें, एक्सपोनेंशियल इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल के पावर में जो है उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ px dx का डेरिवेटिव है p ऑफ x। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट कैन बी रिटन एज d dx ऑफ
e पावर इंटीग्रल px dx into y। कैसे? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ये टर्म मिली, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, चेन रूल से। तो जब डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल px dx करेंगे तो रह जाएगा px। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू y, राइट हैंड साइड अपनी जगह e पावर इंटीग्रल px dx इनटू qx। अब हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डेरिवेटिव हटाने के लिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ फंक्शन ऑफ x है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट यहां रहेगा e पावर इंटीग्रल px dx into y is equal to integral of e power px dx into qx dx plus c, where c is constant of integration। इसको और ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको if, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है इसको if डिनोट करते थे, तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर into qx dx plus constant of integration, where if is e power integral px dx। तो दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम नंबर दे देखो, इसको नंबर देते स्टार, तो स्टार गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। एक और इसके साथ रिमार्क इंपॉर्टेंट है, वो देखिए, इफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx by dy, मतलब y यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो फॉर्म हो जाएगा p of y into x is equal to q of y। रोल चेंज हो गए, x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट, तो जो px और qx हुआ करते थे वो py qy हो जाएंगे, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मे बी कांस्टेंट, टर्म ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, इस तरह से आ जाएंगे। देन इट्स जनरल सॉल्यूशन is given by x, डिपेंडेंट वेरिएबल अब x है, x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर into qy dy plus c। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, y से काम हो रहा है, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर इंटीग्रल py dy, x is arbitrary constant, c is arbitrary constant। तो इस तरह से यदि रोल चेंज हो गया वेरिएबल का तो जनरल सॉल्यूशन इस पैटर्न में लिखा जाएगा। तो बोलते समय जनरल सॉल्यूशन को ऐसा आप यदि ध्यान रखें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट हैंड साइड व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट इज 1। तो इस पैटर्न से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज डेफिनेटली देयर, इस पैटर्न से हम डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 6.5 ऑन पेज नंबर 206, एग्जांपल बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1, dy by dx plus y by x is equal to x cube minus 3। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है क्या? सबसे पहले तो ये चेक करना होगा, और यदि दिख रही है
तो इसमें p इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, पहले ये देखो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, तो फिर दो फंक्शन p और q, इतना हम फाइंड करके रख लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस 1 by x y, ऐसा लिख लेते हैं उसको, y by x को, y अलग 1 by x y is equal to x cube minus 3, comparing it with linear differential equation dy by dx plus pxy is equal to qx. We get p of x is 1 by x and q of x is x cube minus 3. px और qx मिल गए, कोएफिशिएंट 1 है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी इक्वेशन। तो अब px मिलने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं पहले फाइंड कर लेते हैं। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल px dx, रखो वैल्यू, इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल 1 by x dx, e पावर 1 by x का इंटीग्रेशन log x, e के पावर में log x है, तो दैट इज इक्वल टू x ओनली। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x, ये इवैल्यूएट कर लेंगे। नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1, मेंशन कर दो ना, लीनियर है वो, इज गिवन बाय y डिपेंडेंट वेरिएबल है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx प्लस c, where c is constant of integration. वैल्यू पुट करो, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया है x, qx ये है, अब यहां से रख लेते x क्यूब माइनस 3 dx प्लस c। इंटीग्रेशन सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x पावर 4 माइनस 3x dx प्लस c, ब्रैकेट ओपन करके, और फिर इसका इंटीग्रेशन x पावर 5 by 5, x का इंटीग्रेशन x square by 2 plus constant of integration gives general solution of differential equation 1. Second example, cos square x dy by dx plus y is equal to 10x. अब दिख रहा है इसमें dy by dx की टर्म है, y की टर्म है, होमोजेनियस तो नहीं दिख रहा, ये भी चेक कर ले, होमोजेनियस तो नहीं है, नहीं है। तो y की टर्म और dy by dx की टर्म होने के कारण यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करते, लेकिन कोएफिशिएंट चाहिए 1, तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos square x dy by dx plus y is equal to 10x। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग थ्रू बाय cos square x, we get dy by dx plus 1 upon cos square x into y, 10x upon cos square x। इसको ठीक कर सकते हैं, that is dy by dx plus 1 upon cos square x sec square x into y is equal to, और ये sin x अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos क्यूब x, लिख सकते हैं ऐसा, sin x अपॉन cos क्यूब x, या फिर और 10x into 1 अपॉन cos square x is sec square x। इंटीग्रेशन करते समय जैसा कन्वर्शन की जरूरत होगी वो हम चेंज कर सकेंगे, 10x into sec square x। गिवन इक्वेशन को इसी को नंबर 1 दे देते हैं, तो दिख रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर
differential equation in y as dependent variable. मेंशन कर दिया y as dependent variable. Here or comparing it with dy by dx plus pxy is equal to qx, we get p of x is equal to y के साथ जो है sec square x and q of x वो राइट हैंड साइड में जो है tan x into sec square x. अब इतना आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं. देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल px dx. रखो इसमें e पावर इंटीग्रल sec square x dx. sec square x का इंटीग्रेशन बोलो tan x e पावर tan x. तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e पावर tan x. Now the general solution of linear differential equation 1 is given by y dependent variable है ना, तो y into integrating factor is equal to integration of integrating factor into qx dx plus c, where c is constant of integration. रखो वैल्यू y e पावर tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख देते हैं e पावर tan x qx tan x into sec square x dx plus c. अब यहां तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है. देखने से समझ में आएगा क्या करना है, इसको देखकर समझा जा सकता है क्या करना है. पुट tan x इक्वल टू t, क्योंकि e के पावर में फंक्शन नहीं चलेगा, सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो उसको एक सिंगल वेरिएबल में रखना ही पड़ेगा. पुट tan x is equal to t in right hand side. So this implies sec square x dx is equal to dt. Then this ये इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हो, एक काम करो, this is equal to I से ये इंटीग्रल को I नाम दे देते हैं. तो इन I ये इंटीग्रल को I नाम दे देते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करते हैं, बाद में यहाँ पर वैल्यू रखते हैं. तो देन I इक्वल टू e पावर tan x की जगह आ गया t, ये tan x की जगह आ गया t, और ये sec square dx बन गया dt प्लस c. और केवल इंटीग्रल की बात करते हैं ना, i प्लस c, ऐसा लिखो i प्लस c. इंटीग्रल को डिनोट किया है सिंबल i से, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, कुछ स्टेप्स लगेंगे. बार बार ये रिपीट करने से बेटर है कि केवल इंटीग्रल को सॉल्व कर ले और फिर लाके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो. इसको नंबर दे देना, ये नंबर 2 और ये नंबर 3. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है यहाँ पर. I L A T E ऑर्डर डिसाइड करते हैं. एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, तो सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. वेरिएबल t है, इसका ध्यान रखना, dt दैट इज इक्वल टू t e पावर t e पावर t माइनस इंटीग्रल 1 integral of e power t is e power t dt, which is t e power t minus integral of e power t is
ई पावर टी, ये हो गया आई। तो पुट इन 3 इंप्लाई लेफ्ट हैंड साइड है y e पावर 10x और इसको चेंज भी कर दो ना, t क्या रखा था हमने 10x, तो e पावर 10x इंटू 10x कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, e पावर t कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 1 रह गया यानी 10x माइनस 1, e पावर t कॉमन और t की वैल्यू पुट कर दी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज y e पावर 10x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में i की वैल्यू दिख रही है e पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस c। अब चाहे तो यहां पर आंसर स्टॉप कर सकते हैं, और कभी कभी ये दोनों जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिवाइड करते हुए ऐसा भी लिखा जाता, और y इज इक्वल टू e पावर 10x से डिवाइड करते, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां पर एक अपीयर हो जाएगा 10x माइनस 1 प्लस c इंटू e पावर माइनस 10x, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। एग्जांपल नंबर 3, x प्लस 2y क्यूब dy by dx इक्वल टू y। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको एक बार चेक करते हैं कौन सी मेथड से। अभी हम तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम दिया होगा वो सोचना पड़ेगा कौन सी मेथड से सॉल्व करना। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड कर सकते, क्या वेरिएबल सेपरेट कर सकते? नहीं, क्योंकि एडिशन में बैठा है x और y, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं किए जा सकते। उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी ऐसी कुछ दिखता नहीं है। होमोजेनियस इक्वेशन, डिग्री इसकी 1 है इसकी 3 है, तो सभी टर्म का डिग्री सेम नहीं होने की वजह से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो डेफिनेटली अब बात करनी पड़ेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy by dx की टर्म है तो y की टर्म होनी चाहिए, और जो बचे हुए रहेंगे सब फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट। तो dy by dx के साथ में y की टर्म तो है एक, लेकिन ये y क्यूब परेशान करेगा, y क्यूब ऐसी टर्म नहीं चाहिए। केवल dy by dx की टर्म और y की टर्म होती तो हम उसको रीअरेंज करके px और qx फाइंड करते थे, y क्यूब के कारण प्रॉब्लम होगी। तो क्या इसका रोल इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? dy by dx को dx by dy मानकर, मतलब x को डिपेंडेंट वेरिएबल मानकर x की टर्म दिख रही है क्या विद पावर 1, वो हो सकता है, x की पावर 1 की टर्म है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद इसको हमको रिराइट करना होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज, किसी को सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लिया, समझ लो सॉल्यूशन, दिस कैन बी रिटन एज x plus 2y cube is equal to y dx by dy। okay. अब इसका कोएफिशिएंट तो 1 चाहिए, तो y से डिवाइड कर देते पहले, dy d 2 out by y, तो x by y plus 2y square is equal to dx by dy। that is dx by dy के साथ x की टर्म निकल जाती है, dx by dy माइनस ये टर्म उधर लेकर गए माइनस 1 by y into x is equal to 2y। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसी का डिफरेंट फॉर्म आ गया 1 डैश, सेम है बस उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in x as dependent variable, ये मेंशन करना जरूरी है। तो हियर अब वो p और q क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो p of y is equal to minus 1 by y and q of y is equal to 2y। on comparing it with standard form वो पूरा लिखे या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक बार आपने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलकर ऑब्जर्व कर लिया
तो फिर P और Q क्या है वो मेंशन कर दीजिए। जैसे P आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल py dy, ये वेरिएबल का ध्यान रखना है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, वैल्यू पुट करते हैं e पावर इंटीग्रल -1/y dy which is equal to e पावर माइनस बाहर 1/y का इंटीग्रेशन log y which is equal to e पावर log of y पावर -1। बेस में e है और log का भी बेस e है, तो दिस इज y पावर -1 which means 1/y। तो therefore इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। Now the general solution of linear differential equation 1 ये linear differential equation के फॉर्म में है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को नंबर देना चाहो तो दे दो, नंबर 2 is given by डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखना सॉल्यूशन लिखते समय डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। नाउ q इज व्हाट? q इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, qy dy plus c where c is constant of integration। वैल्यू पुट करेंगे x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है 1/y 2y² qy, ये यहां से है, इसको बॉक्स देना था तो बॉक्स दे दो, बाद में लगती है वैल्यू dy प्लस c। एक y डिवाइड हो गया, 2 कांस्टेंट बच गया y dy प्लस c 2 y का इंटीग्रेशन y² प्लस c। Therefore x by y is equal to y² plus c। This is general solution of given differential equation। अब यदि मान लो कोई कंडीशंस दी हुई हो प्रॉब्लम में, इनिशियल कंडीशन, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसको ये जनरल सॉल्यूशन में रखकर पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है। वो कॉमन है, वो हर जगह के लिए कॉमन होगा। तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।